चपाटी। तो आज अपन टॉपिक जो करने वाले हैं वो टॉपिक है फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये जो टॉपिक्स है वो लास्ट 15 डेज के लिए आप कर सकते हो। और ये टॉपिक कितने मार्क्स गेन करेंगे, तो ये आपके करेंगे 50 टू 70 मार्क्स के लिए ये टॉपिक है। ओके, सो इट्स अबाउट 50 टू 70 मार्क्स टॉपिक। जिसको कुछ भी नहीं आता तो आप वो ये चीज़ें कर सकते हैं। जहाँ जो टॉपिक्स आते हैं वो किस किस पर बेस्ड है। टॉपिक है FABD जो टेक्निक्स है उस पर, कि FBD टेक्निक्स का फ्रिक्शन के साथ क्या रिलेशन है। देन बात करते हैं पावर पर, कोलिजन पर। देन आता है मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, कि इलास्टिसिटी पर किस तरीके से डिपेंडेंट है। हीट ट्रांसफर के क्या फॉर्मूलाज है, किस तरीके का इस पर क्वेश्चन आता है। देन मोमेंटम पर क्वेश्चन कैसा है, मोमेंटम और फोर्स पर क्वेश्चन कैसा है। काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस पर क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम आते ही आते हैं। ऐसा नहीं कि इनमें से कोई टॉपिक नहीं आने वाला है। इसमें से जितने भी टॉपिक आप कर लोगे 1 से 2 क्वेश्चन आपको उससे मिलने ही मिलने हैं। देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड पर क्वेश्चन, डायमेंशन पर क्वेश्चन, डायमेंशनल एनालिसिस पर क्वेश्चन, SHM की क्वांटिटीज पे क्वेश्चन, हीट इंजन पे क्वेश्चन, AC क्रॉस LCR पे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा जा रहा है। फिर बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू डिफरेंट एलिमेंट्स, कि हर एक एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, उस पर क्वेश्चन आ रहा है। फिर क्वेश्चन आ रहा है पोलराइजेशन पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर क्वेश्चन 2 से 3 आ रहे हैं। फिर बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। देन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर पर आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ पे 2 क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पर आपको 2 क्वेश्चंस मिलने हैं। लॉजिक गेट्स, ये सेमीकंडक्टर का टॉपिक है। उसी के साथ एक और टॉपिक है YDSC सेटअप, उस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं इससे। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन की सीरीज में कौन सा है, जो सर्किट्स बनते हैं वहां पर कैसा है, और उसके साथ साथ ओम्स के लॉ का एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन ऑफ ओम्स के लॉ पर ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये वो टॉपिक्स है, अगर आप इनको कैलकुलेट भी करो तो आप इनको कुछ ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि हमारे पास आज के दिन को देखा जाए तो भी हमारे पास 15 से 17 दिन है टोटल। ठीक है, तो अगर हम 15 डेज है तो 15 डेज इज इक्वल टू 2 करते हैं तो 30 टॉपिक्स होते हैं, बट हमारे पास 22 टॉपिक्स है। तो आप क्या कर सकते हो, डेली का 2 टॉपिक्स करोगे तो आपके ये 11 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। जब ये 11 डेज में कंप्लीट होंगे तो आपके पास बचेंगे 9 डेज फॉर 30 अप्रैल को। तो 9 डेज में आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, रिपीट्स कर सकते हो। इसी क्वेश्चंस पर आपको क्या मिलते हैं, PYQs भी मिलते हैं। तो चाहो तो आप 2016 से 2025 तक का PYQ सीरीज भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जिसको लगता है कि फिजिक्स का PYQ सॉल्व करना पूरे पेपर में बहुत मुश्किल है तो वो इन टॉपिक्स पर जा सकता है। ओके, तो इस टॉपिक्स को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, एंड प्लीज अगर ये टॉपिक्स अच्छे लगे हों, लर्न करने में हेल्प मिली हो तो इसको लाइक भी कर देना। थैंक यू।